अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं आप खान साहब के सरप्राइज को? मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो सरप्राइज़ है उन्होंने सारी अपोजिशन को आज सकते में डाल दिया और वो आप असेंबली में देख रहे थे, ना सिर्फ वो हैरान थे अपोजिशन वाले बल्कि शशदर हो गए कि ये हुआ क्या है। और कौम तो हकीकत बात है इमरान खान साहब के इस सरप्राइज़ के साथ खड़ी है, इमरान खान साहब की पुश्त पे खड़ी है, उनके हर फैसले के साथ कौम खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल होगा? मैं समझता हूँ जी कि ये अपोजिशन की आप इसे बड़ी बदकिस्मती कह सकते हैं। और जो बात इमरान खान साहब ने बार बार की कि आप लोगों को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका हिस्सा ना बने, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज पूरी अपोजिशन के माथे के ऊपर गद्दारी का लेबल वाज़े तौर पे लग चुका है और ये कौमी सलामती के इजलास में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान को और इमरान खान साहब की हुकूमत को वाज़े तौर पर अमेरिका की तरफ से धमकी थी और बार बार उस धमकी में इस तहरीके एतमाद का जिक्र किया गया कि अगर तहरीके एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को सख्त नताइज का सामना होगा। अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। लिहाजा आज अपोजिशन के चेहरे कौम के सामने आ गए हैं कि ये बैरूनी एजेंट थे, ये अमेरिका के पिट्ठू और एजेंट बने हुए हैं पाकिस्तान में और ये मुल्क और कौम के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब सदर के उम्मीदवार थे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, उन्होंने चलवानी तक भी चलवा ली थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने या किसी ने कहा है कि शेरवानी शायद बगैर पजामे के थी तो वो फिर बगैर पजामे के शेरवानी दरी की दरी रह जाती है। शेरवानी के साथ पजामा भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो किसी ने कहा है कि वो निकर बन गई है, कोई किसी ने कच्छा बन गया। आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे बारी अक्सरियत से जीत पाएगी? देखें जी, मैं आपको बता दूं इस वक्त सूरत हाल ये है, मैं एक पॉलिटिकल तालिब इल्म हूँ, सियासत का 25 साल से ज़्यादा मुझे हो गए इस पॉलिटिक्स में। मैं समझता हूँ कि यकीन जाने कौम इमरान खान का इंतज़ार कर रही है इस वक्त। आखिर में इमरान साहब जिधर जिधर जाएंगे आप देखेंगे कि पाकिस्तान की कौम उनकी पुश्त पे आपको नज़र आएगी खड़ी और इंशाअल्लाह ताला इन इंतखाबात में ये हकीकत है 2-2.5 अक्सरियत लेंगे खान साहब। मैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब का इनकलाब देख रहा हूँ। इनकलाब कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कदम बढ़ाओ। आखिर में एक सवाल है, आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे और सियालकोट की आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं खान साहब को ये पैगाम दूंगा कि खान साहब अल्लाह ताला का शुक्र है, ये जो आज अवाम के जज्बात, पाकिस्तान की अवाम की सिंपथीज़, पाकिस्तान की अवाम की जो मोहब्बतें आपके साथ इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है। और अरबों डॉलर भी अगर आप पाकिस्तान में खर्च करते तो शायद इस तरह का मोहब्बत, प्यार, जज्बात, हमदर्दियाँ फिर भी आप अवाम की हासिल ना कर सकते जो बग़ैर एक धेला खर्च किए अपोजिशन की सिर्फ तरीके अदम एतमाद की वजह से अल्लाह ताला ने जो आपको एक तोहफ़ा दे दिया पाकिस्तान सियालकोट की आवाम के लिए आखिर में पैगाम? देखिए, सियालकोट के अवाम शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं और जुर्रतमंद हैं, गैरतमंद हैं, दलेर लोगों का ये शहर है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका की नुमाइंदगी की है और सारी कौम देख रही थी, सियालकोट के लोग भी देख रहे थे, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के शहरी नहीं लग रहे थे बल्कि एक काठा अंग्रेज़ लग रहा था, अमेरिका का शहरी लग रहा था जो कि अमेरिका की खूबियाँ पाकिस्तानी कौम को बता रहा था और अमेरिका की अहमियत पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। मैं समझता हूँ कि सियालकोट के लोग ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस जुर्म को कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। साहब का एक बयान भी आया था, उन्होंने बोला कि हम तेल के पैसे नहीं दे सकते। इसके बारे में आप क्या देखें, मेरी बात सुने। बात यह है कि मैं इस बात को समझता हूँ कि अमेरिका की एक अहमियत ज़रूर है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है, हमारा एतकाद अल्लाह के ऊपर है, हमारा एतकाद अमेरिका के ऊपर नहीं है।
कि अमेरिका खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो क्या लोगों को यहाँ रोटी नहीं मिलेगी? हमारा तो ईमान है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। और फिर जिन ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब, क्या फ़लस्तीन में लोग भूखे मर गए? आज भी अमेरिका और यहूदियों के खिलाफ वो पूरी तरह खड़े हैं, जंग लड़ रहे हैं। क्या कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं? लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए। क्या और मुसलमान ममालिक जिन्होंने अमेरिका के साथ मैदान लगाया, क्या वो ज़िंदा नहीं है? क्या वो कौमें मर गई हैं? क्या उनको रोटी नहीं मिली? क्या पानी नहीं मिला? इमरान खान साहब ने, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, ये फैसला करना है पाकिस्तानी कौम ने। एक तरफ ग़ुलामी है और एक तरफ आज़ादी है। एक तरफ हमारा दिलेर, जुर्रतमंद, दयानतदार, बाईमान वज़ीर आज़म है। एक तरफ ये चोर डाकू तो पहले ही थे, अब ये गद्दार भी हो गए हैं। तो ये कौम ने, मैं समझता हूँ, फैसला कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम ने फैसला कर लिया है। और ये यकीन जाने, मैं हकीकत बयान करने लगूँ आपको, ये मेरे दिल की आवाज़ है, दिल की। मेरा दिल कहता है कि ये तोहफ़ा अवाम की मोहब्बतों का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने इमरान खान की झोली में। क्या अवाम माफ़ करेगी उन MNS को जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा? सवाल ही पैदा नहीं होता जी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवाम उन MNS को माफ़ करे जिन्होंने तहरीके इंसाफ की टिकट पर वोट लिए हुए हैं, इमरान खान साहब के मंशूर और पार्टी के ऊपर वोट लिए हुए हैं। मैं तो हैरान हुआ हूँ ये जहांगीर तरीन और अलीम खान के फ़ैसले से। मुझे न सिर्फ इंतहाई हैरानगी हुई है बल्कि मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि ये वही जहांगीर तरीन है, वही अलीम खान है जो खुद कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नारे लगवाते थे, गो नवाज गो, गो नवाज गो। जाएं आप धरने की वीडियोस निकाल लें, लाहौर के जलसे निकाल लें, इस्लामाबाद के जलसे निकाल लें, वहाँ पर ये चेहरे आपको गो नवाज गो कहते हुए नज़र आएंगे। और आज वो किस मुंह से उसी चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार नवाज की झोली में गिर पड़े हैं। तो अल्लाह ताला हदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।